इस क्वेश्चन में हमको सेल का समीकरण दिया गया है और दोनों इलेक्ट्रोडों पर विभव का मान दिया गया है और हमको बताना है कि सेल का वैद्युत वाहक बल क्या होगा। तो सेल का वैद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं कि ई कैथोड पर जो वैद्युत वाहक बल होता है या कैथोड पर कह लें जो इलेक्ट्रोड का मान होता है उसमें से माइनस कर देते हैं एनोड पर जो इलेक्ट्रोड कह रहे हैं जो पोटेंशियल का मान होता है उसमें से, ठीक है। और यहाँ पर हमको ये ध्यान देना है कि जो कैथोड और एनोड पर जो पोटेंशियल लेते हैं वो रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में ही होना चाहिए, दोनों ही अपचयन विभव होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम दोनों जो हमारा इलेक्ट्रोड है दोनों इलेक्ट्रोडों पर विभव के मान को निकाल करके उसके बाद हम इस फॉर्मूले में रख देंगे। तो यहाँ पर हमको जो डेटा दिया गया है देखते हैं कि यहाँ पर ये ऑक्सीकरण हो रहा है या अपचयन हो रहा है। तो देख रहे हैं कि जिंक जो है Zn2+ में चेंज हो रहा है, यानी यहाँ पर हो रहा है ऑक्सीकरण। तो ये जो दिया गया है ये ऑक्सीकरण विभव है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के CO बदल रहा है, यानी यहाँ पर हो रहा है अपचयन और ये जो विभव दिया गया है ये अपचयन विभव है। तो ये तो अपचयन विभव दिया गया है, ये है ऑक्सीकरण विभव, इसको हमको बदलना पड़ेगा अपचयन विभव में। उसके बाद हम दोनों फॉर्मूले में रख करके सॉल्व करेंगे। और हमको पता होना चाहिए कि ये दोनों में से कौन सी क्रिया जो एनोड पर हो रही है और कौन सी क्रिया कैथोड पर। तो इसके लिए सबसे पहले हम सेल के समीकरण को लिख लेते हैं। सेल यहाँ पर जो ऑक्सीकरण होता है उसको बाएं तरफ लिखते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि जिंक जो है Zn2+ में चेंज हो रहा है, बीच में सॉल्ट ब्रिज, उसके बाद CO जो 2+ है वो चेंज हो रहा है CO में और ये अपचयन हो रहा है। यहाँ पर अभिक्रिया हो रही है ऑक्सीडेशन और ये हो रहा है रिडक्शन, ठीक है। तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया हमेशा कहाँ पर होती है? एनोड पर होती है और अपचयन अभिक्रिया हमेशा होती है कैथोड पर। ये आपको याद रखना होगा, किसी भी सेल के लिए जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है वो एनोड पर होती है और जो अपचयन अभिक्रिया वो कैथोड पर होती है। तो जिंक Zn2+ से जो हमारा विभव का मान दिया गया वो किस पर है? ई एनोड है, यानी यहाँ पर जो ई एनोड का मान दिया गया है, ई एनोड का जो मान दिया गया ये ई एनोड का मान है, लेकिन हमको ये अपचयन विभव के मान में लेना है। और यहाँ पर ये जो दिया गया है ये ऑक्सीकरण विभव है, तो ये है 0.76 वोल्ट। हम इसको माइनस में ले लेंगे तो -0.76 वोल्ट ये हो जाएगा हमारा ई एनोड पर मान, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है, बस हमको ये ध्यान देना है कि कौन सी क्रिया एनोड पर हो रही है और कौन सी क्रिया कैथोड पर। इसका निकालने के लिए हम जो है पहले सेल के समीकरण को लिख लेंगे कि सेल का समीकरण कैसा होगा, उसके बाद हम पता कर लेते हैं कि कौन सा एनोड पर हो रहा है कौन सा कैथोड पर। और यहाँ पर जो दूसरा ई कैथोड पर मान दिया है, कैथोड पर ये क्रिया हो रही है और कैथोड का जो इलेक्ट्रोड विभव का मान दिया वो इतना है और ये हम देख रहे हैं कि ये इलेक्ट्रोड विभव का ही मान दिया है, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे -0.28 वोल्ट। अब जो है दोनों वैल्यूज़ को हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू हो जाएगा ई कैथोड पर जो मान है, कैथोड पर जो रिडक्शन पोटेंशियल है, तो कैथोड पर जो रिडक्शन पोटेंशियल है, दोनों ही रिडक्शन पोटेंशियल है, तो कैथोड पर जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो -0.28 वोल्ट है, माइनस एनोड पर जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो माइनस है 0.76 वोल्ट और ये हो जाएगा -0.28 वोल्ट, यहाँ हो जाएगा माइनस प्लस 0.76 वोल्ट, यानी कि 0.76 वोल्ट में से 0.28 वोल्ट को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। माइनस करने पर हमारा आंसर आएगा 0.48 वोल्ट। तो ये हमारा हो जाएगा सेल का ई नॉट, सेल का वैद्युत वाहक बल। तो इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं कि क्वेश्चन हुआ कैसे। बस इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको ये ध्यान देना है कि हमारा जो कैथोड पर जो इलेक्ट्रोड विभव का मान है वो एक अपचयन विभव में होना चाहिए और एनोड पर जो इलेक्ट्रोड विभव का मान है वो भी अपचयन में ही होना चाहिए। और यहाँ पर जो हमको डेटा जो दिया गया है बस ये ध्यान देना है कि ऑक्सीकरण विभव दिया गया है या अपचयन विभव दिया गया है। जैसे यहाँ पर ये दिया गया ऑक्सीकरण विभव, तो यहाँ पर मान रखने के लिए हम इसको जो है माइनस में ले लेंगे तो हमारा अपचयन विभव हो जाएगा। और यहाँ पर ये तो अपचयन विभव दिया ही गया है, बस इन दोनों वैल्यूज़ को यहीं पुट कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे, हमारा आ जाएगा सेल का वैद्युत वाहक बल। तो आइए एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं इससे रिलेटेड। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है। यहाँ पर एक सेल का समीकरण दिया गया है और दोनों इलेक्ट्रोड पर वैल्यूज़ दी गई हैं। हमको बताना है सेल का वैद्युत वाहक बल कितना होगा। तो सेल का वैद्युत वाहक बल बताने के लिए हमको कैथोड पर इलेक्ट्रोड विभव का मान चाहिए और एनोड पर इलेक्ट्रोड विभव का मान चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन सी क्रिया कैथोड पर हो रही है, कौन सी क्रिया एनोड पर। इसको बताने के लिए हम जो है पहले रिएक्शन को लिख लेंगे। यहाँ देख रहे हैं कि CD चेंज हो रहा है CD2+ में, यानी ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है, इसको बाएं तरफ लिखते हैं। CD चेंज हो रहा है CD2+ में, सॉल्ट ब्रिज Ag ट्वाइस Ag+ चेंज हो रहा है किसमें? ट्वाइस Ag में, तो ये हो रहा है अपचयन, ठीक है। ये अभिक्रिया हो रहा है ऑक्सीकरण, ये हो रहा है अपचयन, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है और ये हो रहा है रिडक्शन। आई होप आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा जी। और ये हो रहा है यहाँ पर होता है, ये क्रिया एनोड पर होती है और ये क्रिया कैथोड पर
होती है। तो यहाँ से हमको ई एनोड की वैल्यू मिल जाएगी। ये एनोड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ देख रहे हैं कि एनोड पर ये क्रिया हो रही है, यानी CD2 प्लस में चेंज हो रहा है। तो CD2 प्लस में चेंज हो रहा है, यानी यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीकरण, और ये जो विभव का मान दिया गया ये ऑक्सीकरण विभव दिया गया है। तो इसको अपचयन विभव लेने के लिए हम क्या करेंगे, -0.40 वोल्ट ले लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको बहुत ही ध्यान से क्लियर होनी चाहिए। तो इसके लिए हम पहले देखते हैं कि कौन सी क्रिया कौन से सेल अर्ध सेल पर ऑक्सीकरण हो रहा है, कौन से अर्ध सेल पर अपचयन हो रहा है। तो इसके लिए हम जो ऑक्सीकरण होता है उसको बाएं तरफ और अपचयन जो होता है दाएं तरफ लिख लेते हैं। और जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है वो एनोड पर होती है और जो अपचयन अभिक्रिया होती है वो कैथोड पर होती है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड विभव का मान होगा वो ई एनोड होगा, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड विभव का मान होगा वो ई कैथोड होगा। और यहाँ पर ये दोनों डेटा गिवन होती हैं, और दोनों ही हमको अपचयन विभव लेना होता है। फॉर्मूले में दोनों ही हमको अपचयन विभव ही लेना होता है। तो यहाँ पर ये जो दिया गया है ऑक्सीकरण विभव दिया गया है, अपचयन विभव लेने के लिए इसको पलट देते हैं। और यहाँ पर भी ये जो दिया गया है ये यहाँ पर देख रहे हैं ये रिडक्शन विभव यानी आरपी ही दिया गया है, क्योंकि एजी प्लस जो है एजी में चेंज हो रहा है। तो ये तो ऐसे रहेगा, ई क्या हो जाएगा, कैथोड। ठीक, तो ये वैल्यूज तो ऐसे ही रहेगी, क्योंकि यहाँ पर ये तो यहाँ इसका क्या हो रहा है, अपचयन ही हो रहा है। तो हो जाएगा प्लस में 0.80 वोल्ट। अब ई सेल बताने के लिए क्या करेंगे, ई कैथोड में से ई एनोड को क्या कर देंगे माइनस। तो ई कैथोड की वैल्यू है प्लस में 0.80 वोल्ट, माइनस में ई कैथोड की वैल्यू है -0.40 वोल्ट। यहाँ हो जाएगा प्लस हो जाएगा 0.40 वोल्ट, ऐड कर देंगे तो ई सेल आ जाएगा 1.2 वोल्ट या फिर 1.20 वोल्ट। ये आ जाएगा हमारा पूरा सेल का वैद्युत वाहक बल। तो आई होप दोनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से क्लियर होंगे। इसी तरह से हम किसी भी सेल का वैद्युत वाहक बल निकालते हैं। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है नर्स्ट इक्वेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए भी और आपके आने वाले जो है तैयारियों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट नर्स्ट इक्वेशन है। तो उसको जो है हम लोग अभी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।